एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप नज़ारा देख समझ सकते होंगे कि इस टाइम हम हैं सोनमर्ग में और मेरे पीछे का नज़ारा देखिए। इवन इस टाइम आसपास जून है लेकिन सामने के पहाड़ पूरे बर्फ़ से अभी भी ढके हुए हैं। और कश्मीर में हम 3 दिन से हैं, बट यहाँ आके लग रहा है हाँ कश्मीर को सच में जन्नत कहा जाता है। मीन्स जैसा कैमरे में इतना सुंदर कैप्चर नहीं हो सकता है जितना रियल में है। तो आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देते हैं। यही पहाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बर्फ से पूरी ढकी हुई है। ये नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम मस्त। और जब आप सोनमर्ग आएंगे तो आपको 6-7 किलोमीटर पहले से ही ये सेम नज़ारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सोनमर्ग को। घूमने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम लोग कुछ खाए नहीं हैं। तो ये देखिए होटल सोनमर्ग पैलेस, ये प्योर वेजिटेरियन है। सुने यहाँ पे राजस्थानी खाना मिलता है, देखते हैं अंदर जाके। लोग यहाँ ऑर्डर किए रोटी, तवा रोटी, मटर पनीर और राइस। खाना टेस्ट बहुत ही अच्छा था और रेट भी सही था। हम लोग जितना कुछ मंगा उसका 370 रुपीज़ हुआ, तो बढ़िया था। यहाँ घोड़े भी मिलते हैं, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करके जाना हो तो आप जा सकते हैं, बाकी आप बाई फुट भी जा सकते हैं। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है उनके लिए जो यहाँ से पैदल जा रहे हैं। आप चलते हैं ऊपर की ओर। बार्गेनिंग मस्ट है। जब हम लोग खाना खाने नहीं गए थे, लंच करने के पहले एक घोड़े वाले ने बोला कि 300 पर हेड लगेगा और ऊपर तक घुमा देंगे। बट फिर उसके बाद हम लोग बोले अच्छा लंच करके आते हैं। फिर उसके बाद आए तो बाकी सब बोले 1500 पर हेड, और उससे नीचे अभी तक कोई भी आने को तैयार नहीं है। अब 4500 बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। अगर कोई सही रेट में मिल जाता है हॉर्स राइडिंग के लिए तो फिर जाएंगे, अदरवाइज़ यही ठीक है। तो ऐसे नज़ारे का लुत्फ़ उठा के सबसे सुंदर तो ये ग्लेशियर हमें लग रहा है, बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ। और हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि ये इसी के पास कारगिल है और कारगिल के फिर पीछे आ जाएगा चाइना। तो हम लोग बैठ गए हैं घोड़े पे और डील भी सही में हो गई है। 1000 में तीनों लोग की डील है। तीनों लोग जा रहे हैं अब ऊपर घोड़े पे, घोड़ा गाड़ी। अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं पॉइंट पे जहां ऊपर में हमें पहुंचना था। और यहाँ हो रही है बारिश, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किए थे चाय, और चाय काफ़ी कॉस्टली थी। एक चाय जो ग्लास आप देखे उस ग्लास में 30 रुपीज़ की थी और मैगी 80 रुपीज़ का, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ा। बाकी हमारे ड्राइवर भैया मैगी खा लिए थे, हम लोग को बता भी रहे थे, वो हमारे में ही ऐड था पैसे में। आई थी 30 रुपीज़ की, जो कप दिखाए ना उतनी। और हमारे जो घोड़े वाले भैया थे वो हम लोगों से बताए नहीं, मैगी खा ली है। फिर जब आ रहा है, जब उसका रेट आ रहा है तो पता चल रहा है एक आपका घोड़े वाला मैगी भी खाया है। तो चाय का 90 और मैगी का 80 रुपीज़, तो 170 रुपीज़ हुआ। बाकी ये है कि लोग तेज़ी करते हैं, पहले बता देते खाना तो खाना होता है कोई दिक्कत नहीं, बट पहले बता देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे बहुत सतर्क रहे हैं। यहाँ पानी और ये छोटा ये लकड़ी का ओवरब्रिज पार करना पड़ेगा दोनों तरफ, और फिर आप पहुँचेंगे इस साइड। ये जो येलो येलो दिख रहा है ये सारे मैगी पॉइंट हैं, चाय पॉइंट हैं। और यहाँ अलग अलग घोड़े वाले आते हैं और रोकते हैं। वहाँ से आप मैगी और चाय, मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बाकी ये पानी का फ्लो, और अभी बर्फ़ है उतनी ऊपर, ये बहुत ऊपर बर्फ़ है, उसके लिए और चढ़ाई करनी पड़ेगी।
यहाँ पे बहुत भयंकर वाला ठंड है, बहुत ही भयंकर। मतलब यूपी में खूब गर्मी पड़ रही है, इतना ठंडा है कि हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोलना भी इम्पॉसिबल है। बहुत ठंड है। जब आप यहाँ आइए किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, तब तो माशाल्लाह। तो आप अपना वुलन क्लोथ ज़रूर ले आइए, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है ना, बर्फ़ है सामने, हर टाइम ऊंचाई पे बर्फ़ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको कि अपना वुलन कपड़े ज़रूर लाएं साथ में, वरना फिर यहाँ से रेंट पे लीजिए तो रेंट पे मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में गम बूट यहाँ पे मिल रहा है। बट ये है कि एकदम ख़राब है, बहुत गंदा सा है, डर्टी एकदम। तो उससे बेटर है आप अपना खुद का लाइए वुलन क्लोथ्स। वुलन तो हम लोग लाए, बट इतना आइडिया नहीं था कि इतना भयंकर ठंड होगी। ये फोटोग्राफ़र भैया, ये लोग फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बना देते हैं, फिर आपके सेल फ़ोन में भेज देते हैं। और इसका एक फ़ोटो का 35 रुपीज़ बता रहे हैं, वीडियो का 75। यहाँ देखते हैं बार्गेनिंग करके क्या होता है, फिर आपको बताते हैं। फाइनली ये भैया डील पक्की किए हैं। 10 फ़ोटो 30 रुपए में पर फ़ोटो, इट मीन्स 300 में ये 10 फ़ोटोज़ क्लिक कर देंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक कराने। ये सबसे पहले दीदी की फ़ोटो, 3 फ़ोटो सिंगल सिंगल और एक ग्रुप फ़ोटो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पोज़ में, सेम पोज़ हर जगह। और ये तुरंत ही आपको अपने DSLR से क्लिक कर रहे हैं, बट आपको अपने फ़ोन में तुरंत ही ये दे देंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं, विदिन 2 मिनट्स। फिर बारिश स्टार्ट हो गई और 4:30 बज रहा है, इसलिए हम लोग को जल्दी से निकलना भी है, वरना फिर घोड़े हैं ना, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब निकलते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग निकलने लगे हैं। तो आप यहाँ आइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि टाइम से, मतलब आप अपने होटल से अगर श्रीनगर से आ रहे हैं तो 7 बजे तक निकल जाइए। 3.5-4 घंटे लगते हैं पहुँचने में, उस हिसाब से ही आइए। बाकी अब चलते हैं, घोड़े खड़े हैं यहीं पे। ये भैया शॉल वुलन कुर्ती दिखा रहे हैं, जो बहुत हाई फाई रेट बता रहे हैं जिसका। तो आ गए हम लोग वापस होटल, और आज सोनमर्ग में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मीन्स कंटिन्यूसली। जब हम लोग गए तो हल्की फुल्की बूंदी पड़ रही थी, फिर बंद हो गई थी। उसके बाद जब हम लोग रिटर्न होने लगे तो बहुत बारिश होने लगी, और यहाँ तक कि स्लिप भी होने लगा था, हॉर्स भी स्लिप कर रहा था, तो काफ़ी वो खतरनाक भी था। कभी बारिश हो जाती और इतना भयंकर वहाँ ठंडा लग रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी तो ठंड भी बढ़ गई थी। बाकी हमें जाने में श्रीनगर से 3-3.5 घंटे लगे, आने में भी वही सेम लगे। तो ये है कि सोनमर्ग अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। और वहाँ जाइए तो हॉर्स राइडिंग अगर करना है, 99% करना ही होगा, क्योंकि बहुत हाइट पे है, तो उतना कौन ट्रैक करेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, वरना फिर हॉर्स राइडिंग कर लीजिए। और बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि 4500 में हमें बोल के फिर, मतलब आते आते 1 2 3 ऐसे चेंज करते करते फाइनली 2000 में 3 लोग को ले गया। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो ठीक भी था। तो बाकी बहुत अच्छी जगह है। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई और क्वेश्चन पूछना हो सोनमर्ग से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाय बाय।